अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन दलाला व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलम्मा बलग मअहु साय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फ़िल मनाम अन्नी अज़बहुका फ़न्ज़ुर माज़ा तरा। क़ाल या अबति इफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। हर किस्म की तहमीद व सताइश, किब्रियाई, बड़ाई अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ात के लिए और अल्लाह ताला की हम्द व थना के बाद बेशुमार लातदाद अनगिन दरूद सलाम इमामुल अंबिया इमामुल हरमैन सैयदुल थक़लैन जद्दुल हसन वल हुसैन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व ज़ात तय्यबा पर हज़रात, ईद उल अज़हा का उसके दिन करीब हैं। ईद उल अज़हा के हवाले ही से उस दिन जो एक अजीम सुन्नत कुर्बानी को मुसलमान अदा करते हैं, उसी के बारे में चंद एक गुजारिशात आज के खुतबा जुमा में अल्लाह ताला की तौफीक और फजल से अर्ज करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले जब यह कुर्बानी की बात होती है तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा लाज़मी किया जाता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यह सुन्नत, उन्होंने अपने बेटे को जो ख्वाब के अंदर देखा और उसका तज़किरा कुरान पाक के अंदर इस तरह से किया गया है कि जब इस्माइल, वो बेटा जिसको इब्राहीम ने दुआएं मांग के लिया अल्लाह ताला से, और रब ताला ने भी इब्राहीम की उस कबूलियत का बड़ा तज़किरा किया कि हमने इब्राहीम की दुआ को कबूल किया। वो बेटा जिसके साथ इससे पहले एक वाकया ये पेश आ चुका था कि उस छोटे बच्चे को, इस्माइल को, ये जो सफा मरवा की पहाड़ियां हैं, ये जंगल जो उस वक्त था, इस जंगल में वो अपनी वालदा के साथ कुछ दिन रहे थे। एक बड़ी आजमाइश का वक्त, एक वो वाकया इनके साथ पेश आया और जैसे कुछ बड़ी उम्र को पहुंचे, अभी जवानी की उम्र नहीं, ये 12-15 साल, ये करीब करीब ये जो उम्र है, बचपना खत्म हो चुका है, समझदारी की उम्र को पहुंचे हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, या बुनैया, ऐ मेरे प्यारे लाडले बेटे, इन्नी अरा फिल मनाम, मैंने बेटा तुझे ख्वाब के अंदर देखा है, मैंने ख्वाब के अंदर ये देखा है कि मैं तुझे अन्नी अज़बहु का ज़बह कर रहा हूं। अब ये ख्वाब आम बंदे का ख्वाब नहीं, नबी का ख्वाब भी वही का हिस्सा होता है। नबी ने अपने ख्वाब के ऊपर भी बिल्कुल उसी तरह अमल करना होता है जिस तरह फरिश्ते ने आके वही के जरिए जो अल्लाह का पैगाम लेकर आता है ना,
जिस तरह पैगंबर ने उस बात पे अमल करना होता है, बिल्कुल उसी तरह पैगंबर ने अपने ख्वाब के ऊपर भी अमल करना होता है। पैगंबर का ख्वाब भी सच्चा ख्वाब होता है। पैगंबर के ख्वाब में कोई किज़ब, कोई झूठ नहीं होता। अब जब देखें अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म हो गया है ख्वाब के जरिए के बेटे को ज़बह करना है, तो अपने बेटे से वो इससे पहले ज़बह करने से पहले बात करते हैं। इसकी वजह क्या है कि अल्लाह ताला की तरफ से जो हुक्म मिल गया, उस हुक्म पर अमल करने से पहले अपने बेटे से उस हुक्म के हवाले से एक मशवरा कर रहे हैं। ये मशवरा इसलिए नहीं कि उनको अल्लाह ताला के जो हुक्म है उसकी तामील में कोई तरद्दुद था, वो कोई परेशान थे, वो कोई इस हवाले से मुतमईन नहीं थे। इत्मीनान मुकम्मल था, किसी किस्म का तरद्दुद नहीं था। लेकिन बेटे से मशवरा क्यों किया और मशवरा किस अंदाज में कर रहे हैं? कह रहे हैं कि ए बेटा, मैंने ख्वाब के अंदर देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं, फंजुर माज़ा तरा। फंजुर का मतलब है मेरे बेटे, इस बात पे खुद भी आप भी गौर करना, समझना, देखना इस मामले को। माज़ा तरा, आपकी राय इस बारे में क्या है? गौर व फिक्र करने के बाद। लेकिन वो बेटा इब्राहिम का अजीम बेटा जो बाद में अल्लाह का नबी बनने वाला था, उस बेटे की फरमाबरदारी का दर्जा ये है और उसका अंदाज ऐसा है। कहा या अबती, मेरे प्यारे अब्बा जान। या अबती के अंदर भी एहतराम का वही अंदाज है जो या बुनैया के अंदर शफकत का है। या अबती, ऐ मेरे मोहतरम काबिल एहतराम अब्बा जान, इफ अल मा तुअमर। इस जुमले के अंदर दो बातों का जिक्र कर दिया उन्होंने। एक तो कहा ऐ अब्बा जान, जो आपको हुक्म दिया गया है उस पर आप अमल कर लें। एक जुमला ऐसा था कि वाले साहब, आप मुझे ज़बह कर दें, जिस तरह आपको अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है उस पर अमल कर लें। लेकिन बड़ा मुख्तसर जुमला उन्होंने कहा, ऐ मेरे वाले साहब, जिस तरह रब ने आपको हुक्म दिया आप मुझे ज़बह कर दें, आप उस तरह कर लें। लेकिन साथ क्या कहा? कोई गरूर नहीं, कोई तकब्बुर नहीं, कोई अपनी फर्मा बरदारी के ऊपर फख्र नहीं। कहा सताजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। कहा अबू जान, इंशाअल्लाह अल्लाह ने अगर चाहा आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। बेसब्री का मुजाहरा मैं नहीं करूंगा। अब देखें पैगंबर, उनकी तरबियत देखें, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो कर दी थी, और पैगंबर का जो फितरी तौर पे बचपन के अंदर ही जो फर्मा बरदारी का अंदाज ऐसा ही होता है कि पैगंबर का वो अक्ल व समझ और पैगंबर की बातों में वो दनाई बचपन के अंदर ही होती है कि इस्माइल अभी बिल्कुल बचपन से ज्यादा थोड़ी सी उम्र के अंदर गए हैं, मुकम्मल जवानी भी नहीं, इतनी दनाई वाली बात कर रहे हैं कि ऐ मेरे अब्बू जान, जो हुक्म आपको आपके रब ने दिया उस पर आप हरफ हरफ अमल करें। मेरी तरफ से उस हवाले से कोई इतराज नहीं। मुफस्सरीन का ख्याल यह है कि इब्राहिम ने जो मशवरा किया, मशवरा इसलिए नहीं किया कि उनको अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करने के हवाले से कोई शक था, कोई तरद्दुद था या कोई इत्मीनान नहीं था। कहते हैं सिर्फ इसलिए कि वो अपने बेटे को ज़हनी तौर पर इस काम के लिए तैयार करना चाहते थे। और इसलिए भी अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये मशवरा इसलिए भी करवाया अपने बेटे से कि अल्लाह जहां इब्राहिम को अजमत देना चाहते थे, वहां फर्मा बरदारी करवा के इस्माइल को भी अजमतों अजरो सवाब के ढेर से नवाजना चाहते थे। और इस वाकया के अंदर अगर ये वाला ये मशवरा न होता तो इस्माइल का उस तरफ फर्मा बरदारी, इस्माइल का अपने वालिद साहब की बात के हवाले से मुकम्मल तामील करना, ये भी सामने ना आता। यहाँ से मुझे और मेरे जैसे सारे नौजवानों को, सारे भाइयों को ये पैगाम है कि फर्मा बरदारी का अंदाज ये है वालिदैन का कि वालिदैन सीधी सीधी बात कर दी है कि ए इस्माइल, मैंने तो आपका गला काटना है। कहा अबू जान, मुझे अपने गले कटने की कोई परवाह नहीं,
मैं गला भी कटवाऊंगा। जिस तरह आपको आपके रब ने हुक्म दिया आप करें। मुझे अपनी जान आपके हुक्म के आगे वो अजीज नहीं है, मुझे आपके हुक्म की तामील करनी है। और यह देखिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये इरादा कर लिया है, कुरान उसका तज़किरा ऐसे करता है, फलम्मा अस्लमा, जब दोनों, अब अल्फाज देखिए, फलम्मा अस्लमा, जब दोनों इब्राहीम और इस्माइल दोनों अल्लाह ताला के हुक्म की ताबेदारी के लिए तैयार हो गए। फलम्मा अस्लमा, फरमा बरदारी के लिए तैयार हो गए। और कुरान के जो बाज नुस्खे जो कारी लोग इसको समझते हैं, इसकी किरातें होती हैं। कुरान में कुछ लफ्ज एक तरह से अदा होता है, बाज कारी उसको दूसरे तरह से अदा करते हैं। तो बाज किरात के अंदर लफ्ज ऐसे है, फलम्मा सल्लमा, अस्लमा की बजाय सल्लमा। तो सल्लमा का मतलब ये बनता है कि फिर दोनों ने अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया कि अल्लाह हमारी कोई ख्वाहिश नहीं, हमारी कोई तमन्ना नहीं। इब्राहीम इस बात को अल्लाह के सुपुर्द कर रहे हैं कि अल्लाह मेरा बेटा तेरे सुपुर्द। इस्माइल कह रहे हैं कि अल्लाह मेरी कोई तमन्ना, मेरी कोई जान अल्लाह मेरी ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं, अल्लाह मेरी जान अल्लाह तेरे सुपुर्द है। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम को इब्राहीम अलैहिस्सलाम जमीन पर लटाते हैं और एक चेहरा एक जानब करके जब लटाया उनको और छुरी चलाने लगे, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इस हवाले से कि वा नादैनाहु या इब्राहीम, हमने इब्राहीम को आवाज दी, हमने कहा इब्राहीम कद सद्दक़ता रुया, ऐ इब्राहीम आपने अपना ख्वाब सच्चा कर दिया। अब वो क्या वाकया है, अभी ज़बा किया नहीं, छुरी नहीं चलाई, तो क्या अल्लाह फरमाते हैं इब्राहीम वो जो ख्वाब आपने देखा था वो आपने सच्चा कर दिया, उस पे अमल कर दिया, हालांकि छुरी चलाई नहीं। अब यहां से मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं, असल में अल्लाह ताला कुर्बानी में यही चाहते हैं, दिलों की कैफियत। जिस फर्मा बरदारी पर वो तैयार हो चुके थे, अल्लाह उस फर्मा बरदारी को जानना चाहते थे, अल्लाह वो इम्तिहान लेना चाहते थे। और यही कुर्बानियों के अंदर भी बात है मेरे भाई, एक बंदा महंगी से महंगी कुर्बानी कर ले लेकिन दिल की कैफियत ना बदले, दिल के अंदर अल्लाह ताला का खौफ ना आए, रब ताला की मोहब्बत पैदा ना हो, उस कुर्बानी का मेरे भाई कोई फायदा नहीं, कोई मकसद नहीं। ये तो रब ताला ने वाज़े कहा है कुरान पाक के अंदर कि नहीं यनालुल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। लोगों कुर्बानी जब करोगे अल्लाह ताला की तरफ जो तुम्हारी बात जाएगी ना, वो तुम्हारे दिलों का तकवा जाएगा। अल्लाह तुम्हारे दिलों का तकवा चेक करेगा, वो परहेजगारी चेक करेगा। अल्लाह तो ये चेक करेगा कुर्बानी करते वक्त मेरे बंदे का अंदाज कैसा था, मेरा बंदे के दिल की कैफियत क्या थी। दरअसल कुर्बानी यही है ना, एक जानवर को हम पालते हैं, उस जानवर के साथ कुछ दिन जब हम गुजारते हैं, उसको चारा सुबह शाम जब डालते हैं, उस जानवर के हवाले से हमारी एक फीलिंग हमारे दिलों के अंदर पैदा हो जाती है। हमारे बच्चे उसके साथ खेलते हैं, हमारे बच्चों का वो जानवर एक खिलौना बन जाता है। ईद का दिन आता है, हमारा दिल नहीं मानता कि इस जानवर को, जिस जानवर को चंद दिन मैंने मोहब्बत से पाला, अपने हाथों से चारा खिलाया, इसको पानी पिलाया, इसकी मैंने खिदमत की है, मेरे बच्चों का भी ये खिलौना बन चुका है। उसको लाया गया ज़बा के लिए, बच्चे भी परेशान हैं, और एक इंसान जिसने इस जानवर को मोहब्बत और प्यार से चंद दिन पाला है, अंदर से उसके दिल में भी एक तकलीफ हो रही है। लेकिन अल्लाह ये दिलों की ये वाली कैफियत जानना चाहते हैं जो बंदा अपने रब से कहता है उस वक्त, अल्लाह ये जानवर, इससे मुझे एक मोहब्बत थी, मेरे बच्चे या अल्लाह इससे बड़ा मानूस हो चुके थे, इसके बड़ा करीब हो चुके थे, या अल्लाह आज मैं तेरे सामने इस बात का इजहार करने लगा हूँ, अल्लाह मेरी मोहब्बत, मेरे बच्चों की मोहब्बत और मेरे माल के साथ मोहब्बत, अल्लाह मुझे कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह सिर्फ तेरी रजा चाहिए। मैं अपनी मोहब्बत को, अपने बच्चों की मोहब्बत को, अपने माल की कुर्बानी को, या अल्लाह सिर्फ तेरी मोहब्बत, तेरी रजामंदी, तेरी खुशनुदी, या अल्लाह उसको हासिल करने के लिए अल्लाह मैं सब कुछ कुर्बान कर रहा हूँ। कुर्बानी यही है, कुर्बानी के अंदर यही मकसद है। अल्लाह ये कैफियत जानना चाहते हैं कि मेरा बंदा
मेरे रास्ते में अपने कुछ पैसे खर्च करना चाहता है कि नहीं? अब अपने पैसे खर्च करके क्या उसके अंदर ये ऐसी दिली कैफियत है? क्या वो बंदा इसके लिए तैयार है कि अल्लाह वो माल जिससे मुझे मोहब्बत है, जिससे मैं अपनी जरूरियात पूरी कर सकता हूँ, अपने बच्चों की जरूरियात, अपनी जाती जरूरियात अल्लाह मैं पूरी कर सकता था अल्लाह उस माल से, उन पैसों से, लेकिन अल्लाह मैंने वो जरूरियात को पूरा नहीं किया। या अल्लाह तेरे रास्ते में उनको या अल्लाह कुर्बान किया, वो पैसे मैंने खर्च किए, वो माल खर्च किया सिर्फ इसलिए कि अल्लाह तू राजी हो जाए, अल्लाह तू खुश हो जाए। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर बयान किया। अल्लाह ने कहा, उम्मते मुहम्मदिया के लोगों, हमारे इब्राहिम वो पैगंबर हैं जिन्होंने हमारी रजा को चाहने के लिए, हासिल करने के लिए अपने बेटे को ज़बह करने तक वो चले गए थे। और इस्माइल का वाकया कुरान में पढ़िए कि वो अपना गला कटवाने तक इसके लिए भी तैयार हो चुके थे। अल्लाह गला कटना, अल्लाह मुझे ये मंजूर है, मुझे सिर्फ और सिर्फ तेरी रजा चाहिए, तेरी खुशनुदी चाहिए, अल्लाह मुझे ये चाहिए कि मेरा रब मेरे ऊपर राजी हो चुका है। और इसी तरह कुर्बानी का एक अंदाज हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों का भी कुरान पाक ने उसका भी तज़किरा किया है। अल्लाह फरमाते हैं, वतलु अलैहिम नबा इब्नै आदम बिल हक इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फतक़ुब्बिला मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिन अल आखर। अल्लाह कहते हैं, पैगंबर आदम के बेटों की कुर्बानी का वाकया मेरे बंदों पर तलावत कीजिए। उनमें से मेरे आदम के दो बेटों ने मेरे रास्ते में कुर्बानी की है, लेकिन एक की कुर्बानी कबूल हुई, दूसरे की कुर्बानी कबूल नहीं हुई। माल दोनों ने खर्च किया, पैसा दोनों ने खर्च किया, लेकिन अल्लाह कहते हैं एक की कुर्बानी, एक का माल हमने कबूल किया अपने रास्ते में, दूसरे का माल, दूसरे का पैसा हमने कबूल नहीं किया, इसलिए कि उसके अंदर वो इखलास नहीं था, उसके अंदर वो तकब्बुर था। वो अल्लाह के रास्ते में जो पैसा खर्च कर रहा था, वो पैसा, वो माल, नाकस तरीन जिस माल से उसको खुद भी मोहब्बत नहीं थी, वो पैसा मेरे रास्ते में ज़बह कर रहा था। और उस बंदे के, उस आदम के, उस बेटे के दिल में वो वाला इखलास, वो वाला डर मौजूद नहीं था जो दूसरे बेटे के दिल में था, जिसने कहा, ऐ मेरे भाई, आप मुझे कत्ल करने पे तैयार हो चुके हो। जब उसको पता लगा कि मेरी कुर्बानी कबूल नहीं हुई, दूसरे मेरे भाई की कुर्बानी कबूल हो चुकी है, उसने कहा मैं तुझे कत्ल करूंगा। हसद इस कदर पैदा हुआ, लेकिन दूसरे भाई के अल्लाह के डर का अंदाज ये है, उसने कहा मेरे भाई, ला इन बसत्ता इलैया यदका, ऐ मेरे भाई अपने हाथ को अगर तुम मेरी तरफ फैलाएगा मुझे कत्ल करने के लिए, मुझे तो कत्ल करना चाहेगा या कत्ल करेगा? तो उसने कहा मा अना बिबासितिन यदिया इलैका लिअक़तुलका इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बुल आलमीन। ऐ मेरे भाई, तू अगर मुझे कत्ल करेगा, मैं अपना हाथ तेरी तरफ नहीं बढ़ाऊंगा, मैं तुझे कत्ल नहीं करूंगा, अपने दिफा में भी तेरा गिरबान नहीं पकड़ूंगा, इसलिए कि मुझे अपने रब से बहुत डर लगता है। अल्लाह को बस यही कैफियत चाहिए कि अल्लाह के हवाले से दिलों में जो डर है, जो तकवा है, जो तहारत है, अल्लाह सिर्फ दिलों का ये अंदाज देखना चाहता है। मेरे भाई, एक वो बंदा है जो एक महदूद आमदनी के अंदर अपना वो काम कर रहा है, लेकिन उसने थोड़े थोड़े पैसे जमा कर किए, और लेकिन उसने एक छोटी सी कुर्बानी चंद पैसों की, एक वो बकरा या वो कुर्बानी जो कम अज कम पैसों के अंदर आ सकती थी, लेकिन उसने पूरा साल वो पैसे जमा करके उसको ऐसे मैनेज किया कि उसके हालात इजाजत नहीं देते थे, लेकिन फिर भी उसने पूरा साल प्लानिंग करके पैसे थोड़े थोड़े जमा करके एक कुर्बानी अल्लाह के रास्ते में ज़बह की है। और उसने अपने दिल की कैफियत अपने रब के सामने रखी। अल्लाह तू जानता है, एक महीने की मेहनत से अल्लाह मैं ये कुर्बानी नहीं कर सकता था, अल्लाह 2 महीनों की मेहनत से भी अल्लाह ये कुर्बानी मैं नहीं कर सकता था, अल्लाह पूरा साल लगा मुझे पैसे जोड़ते हुए, जमा करते हुए, सिर्फ ये शौक लेके,
ये अपने दिल के अंदर तड़प को लेके मैंने ये पैसे जमा किए कि कुर्बानी करके अपने रब को राजी करना है। जो बंदा इस तरह अपने दिल की जो कैफियत है कुर्बानी के बाद बदलेगा, अल्लाह उसकी कुर्बानी कबूल फरमाएंगे। लेकिन जो बंदा लाखों की कुर्बानी करके अपने दिलों में तकब्बुर लेकर आए, लोगों में एक दूसरे में मुकाबला बाजी के अंदर आके कि फलां मेरे पड़ोसी ने इतने का बैल ज़बह किया है, मेरा बैल तो उससे बड़ा होना चाहिए, कीमती होना चाहिए, और फिर गुरबा मसाकीन उनकी तजलील करता है। जब गोश्त की तकसीम की बारी आती है बातें ऐसी सुनाएगा गरीब को। जब ये वाला अंदाज कुर्बानी करने के बाद, लाखों की कुर्बानी करने के बाद इंसान के अंदर हो, ना अल्लाह का डर पैदा हुआ, ना गरीबों के वाले से मोहब्बत पैदा हुई, ना उसका अखलाक बदला, ना दिल की कैफियत चेंज हुई है, जब ये कुर्बानी ने उसके ऊपर असर ही पैदा नहीं किया है, तो अल्लाह को बड़े जानवर की कुर्बानी नहीं चाहिए। अल्लाह ये नहीं चाहते हैं, अल्लाह ने ये हुक्म नहीं दिया है कि मेरे रास्ते में बड़े से बड़े कीमती या जानवर ज़बह करो, महंगे से महंगे जानवर ज़बह करो। अल्लाह ने कहीं कुरान पाक के अंदर हुक्म नहीं दिया। और आप हदीस का पूरा ज़खीरा तलाश कर लें, आप ये नहीं देखेंगे कि सहाबा किराम इस काम को तलाश करते थे कि बड़े से बड़ा जानवर मैं तलाश करूं। सहाबा किराम ये मुकाबला नहीं करते थे, बल्कि वो समझते थे कि जो जानवर भी ज़बह करना है, बस असल तो अपने दिल के अंदर अपने रब के हवाले से डर को पैदा करना है। कुर्बानी के हवाले से चंद एक जरूरी मसाइल भी मैं यहाँ अर्ज करना चाहता हूँ। सबसे पहले इस बात को आप समझें, कुर्बानी का हुक्म क्या है, कुर्बानी किस किस बंदे को करनी चाहिए। इसके लिए जिस तरह ज़कात का एक निसाब है, बिल्कुल उस तरह कुर्बानी का निसाब नहीं है कि इतने पैसे अगर एक बंदे के पास हैं तब भी वो कुर्बानी करे, वरना वो कुर्बानी ना करे। अल्लाह ताला ने कहीं कोई निसाब ये बयान नहीं किया। हमारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मर्तबा भी आप ज़कात नहीं दे सके, इतने पैसे कभी आपके पास जमा ही नहीं हुए कि उन पर ज़कात फर्ज हो, लेकिन आपने हर साल कुर्बानी की है। बल्कि कुर्बानी तो आपने वो की है कि एक मर्तबा 100 ऊंट भी अल्लाह के रास्ते में कुर्बान किए हैं, लेकिन हर साल कुर्बानी की है। इससे आप कुर्बानी की अहमियत का अंदाजा लगाएं। और हमारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो कुर्बानी की, सहाबा इकराम कुर्बानी करते रहे, उनके कैसे हालात थे, हम सब उनके वाकयात को जानते हैं। मैं सिर्फ यहाँ ये गुजारिश करना चाहता हूँ, हमारे यहाँ ये जो रवैया है कि अकीके की जब बात आती है, कुर्बानी की बात हो, तो हमारे हालात की सख्ती का शिकवा होता है कि हमारे हालात इन दिनों ठीक नहीं। ऐसा क्यों नहीं मेरे भाई होता कि मुझे पता है कि साल के बाद कुर्बानी आनी है, या अकीके का जो टाइम है मुझे उससे पहले पता होता है कि मेरे घर में यह खुशखबरी आने वाली है, तो मुझे उससे पहले इस प्रोग्राम के लिए, इस तकरीब को मैनेज करने के लिए इससे पहले तैयारी क्यों नहीं करनी चाहिए। साल पूरा साल है, इस पूरा साल को अगर कोई बंदे आसानी के साथ, उनका बिजनेस ऐसा नहीं है या उनकी महाना आमदनी ऐसी नहीं है कि जब चाहे इतना खर्च कर लें कुर्बानी के ऊपर, वो इस तरह खर्च नहीं कर सकते, तो इसको वो मैनेज करके, मैं सिर्फ एक तरगीब के लिए मैं ये बात अर्ज करना चाहता हूँ। सिर्फ मैं भी 12-13 साल पहले सिर्फ एक दफा इरादा किया कि हमने कुर्बानी करनी है, कि मुझे कुर्बानी करनी चाहिए। तो मैं, मेरे भाई, सिर्फ बताना ये चाहता हूँ कि जब एक बंदा इरादा कर ले और पुख्ता इरादा कर ले और असम कर ले और उसको प्लानिंग करके एक बंदा पूरे साल के बाद एक तकरीब आती है अगर करे, तो मैं कहता हूँ एक आम मुसलमान भी इस कुर्बानी से महरूम नहीं रह सकता। एक महीने कुर्बानी है, उस महीने हालात सख्त है, उससे अगले महीने बेटे की शादी है, 10 लाख खर्च हो गया, उसी बंदे ने मैनेज किया, उसी बंदे ने पूरा साल नहीं 2-3 साल से पैसे इकट्ठे किए, कमेटियां डाली ताकि ये मेरे बेटे की शादी, ये फंक्शन अच्छे से हो जाए, बरादरी वाले बातें ना कर दें, हालात भी ठीक रहे, कोई तंगी नहीं, कोई हालात का शिकवा नहीं। लेकिन जैसे कुर्बानी उससे पहले आई है, हालात तंग हैं, मामलात खराब हैं, मकान बनाया है
करोड़ों खर्च कर दिए हैं, लाखों खर्च कर दिए हैं, हालात कोई तंग नहीं हुए। कर्जा पकड़ना पड़ा है, उसने पकड़ा है, उस वक्त डरा भी नहीं है कि ये कर्जा मैं उतार सकूंगा या नहीं सकूंगा, उसने किया है। मेरी जरूरत है मेरे भाई एक सुन्नत पैगंबर अलैहिस्सलाम की, उसके हवाले से दिलों में मोहब्बत होनी चाहिए, एक उसकी अहमियत होनी चाहिए, फिर उसके हवाले से इंसान प्लानिंग करे। तो ऐसे हो ही नहीं सकता कि बंदा अकीके से महरूम हो जाए या कुर्बानी से महरूम हो जाए। मैं सिर्फ अर्ज करना चाहता हूँ, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के असहाब, आप उनके हालात, उनके वाकयात पढ़ के देख लें, कैसी जिंदगी गुजारी है, तंग दस्ती के अंदर कैसे हालात थे उनके। कोई आलीशान बंगले नहीं थे, कोई मकानात, आला सवारियां नहीं थी, लेकिन उनका शौक देखें अपने रब को राजी करने का। अकीके भी करते रहे, वो कुर्बानियां भी करते रहे, इन कामों के अंदर पीछे नहीं रहे। कोई बच्चा पैदा हुआ, लाखों की मिठाई तकसीम कर दी गई है, अकीके के वक्त हालात खराब हो चुके हैं। हमने अंदाज बदल लिए हैं, हम मसनूई काम करते हैं, हम बरादरी में फखरिया काम तो करते हैं मोहल्ले के अंदर, इलाके के अंदर, लेकिन ये वाला अंदाज हमारे अंदर नहीं कि हम पैगंबर अलैहिस्सलाम की सुन्नत के हवाले से जो मोहब्बत है वो हमें अपने दिलों के अंदर पैदा करनी चाहिए। और जब हमें पता होता है कि साल के बाद ये दिन आना है, हम क्यों इसकी प्लानिंग नहीं करते, इस दिन के हवाले से तैयारी नहीं करते। और बतौर मसला ये बात मैं अर्ज कर देता हूं, अगर कोई बंदा महाना आमदनी उसकी ऐसी है कि वो 4-5 हजार रुपए जमा करके या किसी से पैसे उसने कर्ज ले लिया है, उधार ले लिया है, और आसानी के साथ 2-3 हजार हर महीना वो दे के वो इस तरह अगर पैसे लेके कुर्बानी करता है तो ये बिल्कुल दुरुस्त अमल है, बल्कि ऐसा करना चाहिए। इतने पैसे उधार लेके कुर्बानी नहीं करनी चाहिए कि बाद में वो कर्ज उतारना उसके लिए मसला बन जाए, परेशानी बन जाए, हालात इजाजत ना दें। तो इस साल मेरे भाई हम सबको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि ये अमल जो अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम की महबूब सुन्नत है, इसको हम बढ़ चढ़ के और शौक के साथ, जज्बे के साथ अदा करें। और इसमें एक मसला ये याद रखें कि बाज़ लोग मैयत की तरफ से कुर्बानी करते हैं, तो मैयत की तरफ से कुर्बानी का मसला आप अच्छी तरह तवज्जो के साथ समाप्त कर लें। हमारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा हजरत खदीजा, आपकी 3 बेटियां आपकी जिंदगी के अंदर फौत हुई, लेकिन आपने ना तो वो खदीजा जिन्होंने आपका बहुत ज्यादा साथ दिया, मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ी रही, माल के दरवाजे आपके लिए खोले रखे, जिंदगी में कभी आपने सईदा खदीजा के लिए उनकी तरफ से कुर्बानी नहीं की। हालांकि मदीना में आपके हालात अच्छे हो गए थे, कुर्बानी कर सकते थे, बाकी अज़वाजे मुतहरात के लिए आप एक गाय ज़बह करते थे, वो कुर्बानी करते थे, लेकिन खदीजा की तरफ से कुर्बानी नहीं करते थे। और ना ही बेटियां फौत हुई, आपने कभी उन बेटियों की तरफ से कुर्बानी की। मैं यहाँ ये बात अर्ज करना चाहता हूँ मेरे भाई, नेकी वो होती है, नेक अमल वो होता है जो हमें पैगंबर अलैहिस्सलाम से मिल जाए। हमारे सोचने से या हमारे एक अमल को अच्छा कहने से कोई अमल अच्छा नहीं होता है। दीन वो है जो पैगंबर अलैहिस्सलाम ने किया है, जिस पे अमल और आपने वो उसके हवाले से हुक्म जारी फरमाया है। हमारी सोचें, हमारे नजरियात, हमारे जाती ख्यालात या हमारी सुनी सुनाई बातें वो कभी दीन नहीं बन सकती। दीन वही है जो कुरान पाक के अंदर मौजूद है और पैगंबर अलैहिस्सलाम की सुन्नत के अंदर, अहादीस के अंदर मौजूद है। जब पैगंबर अलैहिस्सलाम जो अगर ये काम मैयत की तरफ से कुर्बानी करना अगर ये कोई नेक अमल होता या ये अल्लाह के यहाँ कबूल होता, तो अल्लाह की कसम मुझे अपने पैगंबर अलैहिस्सलाम के हवाले से यकीन की हद तक ये बात है कि आप लाज़मी तौर पे हजरत खदीजा जिनको इतना याद करते रहे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, कि जब भी आपके घर में अच्छा खाना पकता आप फरमाते आयशा फला खदीजा की सहेली है, उसके घर में खाना ये भेजा जाए। आप बातों बातों में खदीजा को इतना याद करते कि अम्मा जी आयशा जैसी खतून ने कहा कि मुझे एक खतून के हवाले से शौक पैदा हुआ, काश मैं वो होती। वो खदीजा है जिसका तज़किरा अल्लाह के रसूल ऐसा करते कि मेरे दिल में एक दिन शौक पैदा हुआ कि काश मैं भी खदीजा होती। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को इतना याद रही मदीना के अंदर जाके, लेकिन एक साल भी आपने कुर्बानी नहीं की। ये कुर्बानी मैयत की तरफ से कैसे है? आप मेरे भाई वालिदैन की जो तरबियत है, जो वालिदैन कर जाते हैं,
बच्चे को नमाज पढ़ने का शौक दिला दिया, कुरान पढ़ा दिया, नेक कारोबार की तरफ, काम की तरफ लगा दिया। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं, जो घरों में वालिद साहब ने अच्छे काम जारी किए, वो वाले काम औलाद आगे उनको जारी किए हुए हैं, तो वालिदैन को उन सारे अमलों के अंदर सवाब मिलता है। आप नियत करें या ना करें, क्योंकि उस तरबियत में, उस काम के अंदर उन वालिदैन का पूरा पूरा हिस्सा है। और वो कितना सवाब देंगे वो अल्लाह ताला पे आप छोड़ दें, अल्लाह ताला इसको बेहतर जानते हैं। और इसके अलावा मैयत की तरफ से कुर्बानी की दो जायज सूरतें जरूर हैं। दो सूरतें ऐसी हैं कि मैयत की तरफ से कुर्बानी हो सकती है। एक बंदे ने अपनी कुर्बानी खुद ली, लेकिन इससे पहले वो बंदा फौत हो गया, उसको ये मौका ही नहीं मिल सका। वो कुर्बानी जो उसकी अपनी कुर्बानी है, जो उसने अपना हिस्सा खुद डाला है, या एक जानवर उसने खुद खरीदा है, लेकिन उसको मौका नहीं मिल सका, तो वो वाली कुर्बानी उसी के नाम से होगी। और इसी तरह अगर एक बंदे ने अपनी औलाद को या किसी बंदे को पैसे दे के वसीयत कर रखी है कि अपनी विरासत के हवाले से कि इतने पैसे मैं अपने फलां बेटे को दे के जा रहा हूं, मेरी जिंदगी के बाद जब तक ये पैसे खर्च ना हो, खत्म ना हो जाएं, इन पैसों की हर साल कुर्बानी होती रहे। अगर कोई बंदा वसीयत के अंदर ये बात शामिल करवा दे, तो वो औलाद, वो पैसे जो अमानतन वालिद साहब के पड़े हैं या वालिदा के पड़े हैं, उन पैसों से कुर्बानी हो सकती है। इसी तरह कुर्बानी के अंदर जो शराकतदारी है, गाय के अंदर ज्यादा से ज्यादा 7 हिस्से शरीक हो सकते हैं, और इसी तरह कम से कम एक हो सकता है। कोई बंदा, 2 बंदे भी, यानी एक गाय है ना, बाज लोग ये समझते हैं कि 7 हिस्से करना जरूरी है, ऐसी बात नहीं है। अगर 2 बंदे मिल के गाय खरीद लेते हैं, उसके हिस्से ही 2 करते हैं, ये भी जायज है, इसमें कोई मसला नहीं। ज्यादा से ज्यादा हिस्सों की शरीयत ने तादाद बताई है, कम से कम हिस्सा एक भी हो सकता है। जैसे कोई बंदा, एक बंदा ही गाय खरीदता है, उसको ज़बह कर लेता है, उसके 7 हिस्से करना जरूरी नहीं है। इंशाअल्लाह जो बकिया मसाइल हैं अगले जुमे इंशाअल्लाह बयान किए जाएंगे। वमा अलैया इल्लल बलाग। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। ये एक ऐलान है, मस्जिद का इस दफ़ा जो बिजली का बिल है वो 62,634 रुपये है, 62,634 रुपये। तो सारे 22 में अपना हिस्सा डाल के जाए। अम्मा बाद फ़इन्ना खैरुल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका जन्नतल फिरदौस, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका जन्नतल फिरदौस। अल्लाहुम्मा अश्फि मरदाना व मरज़ल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अश्फि मरदाना व मरज़ल मुस्लिमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।